और यही ओवर एक्सपेक्टेशन आई थिंक इज लीडिंग टू चाइल्ड सुसाइड एंड ऑल दीज केसेस। सर दुनिया से कौन जाना चाहता है? आप जस्ट सोचिए, अगर किसी की 85 90 प्लस भी एज हो जाती है ना, तो वो भी दुनिया से नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई सुसाइड करने में सोचता है, अगर कोई अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए सोचता है, वो भी उस एज में, वो बच्चा उस एज में जिसने दुनिया देखनी है, इसका मतलब ये है कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बात को समझ सके, कोई ऐसा नहीं है जो उसको सुन सके, जो या उसको गाइड कर सके, या उसको ये कहे कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये एक रीजन है। अब ऐसे केसेस में, या मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? हाउ शुड दे हैंडल सच केसेस? बिकॉज कुछ ना कुछ साइंस तो थ्रो करते होंगे बच्चे ऐसे, चाहे वो 10th का बच्चा है जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या वो नीट का बच्चा है, वो एक अटेम्प्ट हमने देखा अभी, एक अटेम्प्ट दिया, ही और शी वुड हैव रियली स्टडीड सो मच फॉर दैट, और हार्ट ब्रेक हो जाता है जब आपको पता चलता है किसी और की गलती की वजह से पेपर लीक हो गया और आपको दोबारा करना पड़े। तो इस केस में पेरेंट्स का क्या रोल आता है? हाउ डू दे हैंडल सच किड्स? सबसे पहले तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं, बेटा मैं ये बनना चाहता था, मैं ये नहीं बन पाया, तो तू ऐसा करना। पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। आपको बेटा ऐसा है, अपना 100% दो। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता था। गिव योर 100%। उसके बाद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हमारे पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है। तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्लान ए नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो लाइफ खत्म हो जाएगी। प्लान बी है। जैसे मैं MBBS के बच्चों के लिए आपको एक चीज बता, जैसे आपने नीट की बात ही करी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे की एडमिशन MBBS में हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुई तो डिप्रेस होने की क्या बात है? वो बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हैं, BDS कर सकते हैं, और RCI के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें जा सकते हैं, अगर उनको हॉस्पिटल सेटअप में ही रहना है तो हर चीज में प्लान A, प्लान B, प्लान C पहले डिसाइड करना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर इस चीज में हम जाएंगे। तो इसमें रोल पेरेंट्स का तो है, आपको लगता है टीचर्स का भी एक रोल आता है? बिकॉज हम जो एक भेड़चाल देख रहे हैं कि पीपल गोइंग टू डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आई डोंट वांट टू नेम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बट एक अननेसेसरी प्रेशर वहां क्रिएट हो रहा है दैट यू हैव टू बी इन सेक्शन A, B इफ यू वांट टू क्लियर नीट और IIT और सो एंड सो फोर्थ। तो वहां पर टीचर का भी एक रोल आता है कि अगर आपका क्लियर होता है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता तो लाइफ डजंट स्टॉप हियर। बिकॉज हमने कोटा में देखा न्यूमरस केसेस, नीट का तो अभी हम देख रहे हैं जी। तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल उन टीचर्स, उन गुरु का भी होता है? सर गुरु बच्चे को मोस्टली मैंने ये ऐसा देखा है कि बेटा तुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, सेंटम स्कोर्स लाने हैं, क्योंकि स्कूल्स मोस्टली अपने PGTs को ये टारगेट देता है कि कुछ 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, और हर टीचर अपने बच्चे को ये कहती है, कुछ बच्चों को, कि बेटा तू कर सकता है, तू लाना। तो वहां पर बच्चा, उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होती है कि टीचर ने कहा है, अगर टीचर कह रही है तू ले आएगा तो मैं ले आऊंगा। अगर बच्चा नहीं ला पाया, उसको लगता है कि टीचर को कैसे फेस करूंगा। एक चीज ये भी होती है। और दूसरा, हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू एक्सेल। हम ये नहीं सिखाते हाउ टू हैंडल फेलियर।